हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेडिवल हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी अपकमिंग एग्जाम्स। क्योंकि साथियों, मध्यकालीन इतिहास से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और इसलिए इस वीडियो में हमने आपको मात्र 9-10 मिनट में हम 50+ क्वेश्चंस कवर कराएंगे मध्यकालीन इतिहास के। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देना चाहिए। आप एग्जाम कोई भी लेवल का, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो। इतना मैं आपको बता दूं कि कंटेंट हमारी पहचान होते हैं। कंटेंट के साथ में हमने आज तो ना तो कभी समझौता किया और ना ही कभी भविष्य में समझौता करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना समय वेस्ट किए, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी भाई साहब सन 1206 ईस्वी में। और किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और जो कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई थी? तो कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार है कहाँ पर, आप सभी जानते होंगे। यदि जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को पूरा किसने बनवाया था? देखिए, नींव किसने डलवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। गुलामों का गुलाम अर्थात गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। क्यों कहते हैं? देखिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इसलिए इल्तुतमिश हो गया गुलाम का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो जो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, वो पुत्री थी इल्तुतमिश की। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की अर्थात दिल्ली सल्तनत की, या फिर आप भारत के लिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहां पर स्थानांतरित कर दी थी? तो इसने की थी दिल्ली में। पहले राजधानी थी लाहौर में, लाहौर से कहां? दिल्ली लेकर आया था इल्तुतमिश अपनी राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? आप जानते हैं, नींव किसने डलवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था कुतुब मीनार को। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह व रक्त नीति, लौह व रक्त नीति का पालन किस मध्यकालीन शासक ने किया था? ये क्या था? बलबन ने लौह एवं रक्त नीति का पालन। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। और स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये था भाई साहब मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी था, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था पहली बार दिल्ली सल्तनत का। ये ऐसा पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल बादशाह एवं रक्त पिपासु, क्या है? पागल बादशाह और रक्त पिपासु किस मध्यकालीन शासक को कहा जाता था? तो ये एमबीटी को कहा जाता है। एमबीटी मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो ये अफ्रीकी यात्री था और अफ्रीका में कहाँ पर, किस देश का था ये? तो ये मोरक्को का था। मोरक्को देश का रहने वाला था इब्न बतूता। मोरक्को की कैपिटल क्या है? तो मोरक्को की कैपिटल रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब की थी? तो ये की थी सन 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। पहला कौन था? आप कमेंट करिएगा साथ ही साथ। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बहलोल लोदी को दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय। आगरा शहर की स्थापना किसने व कब की थी? बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सिकंदर लोदी ने की थी सन 1540 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का समूह किसके दरबार में रहता था? तो ये था कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अष्टदिग्गज इन्हें कहते थे। अष्टदिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे इस समूह में, और ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इटली यात्री निकोलो कांटी
इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारा मंदिर और विट्ठल नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय ने कराया था। किसका? हजारा मंदिर और विट्ठल नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय, ये विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रमुख शासक था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो दक्कन के सल्तनत थी, दक्कन सल्तनतों और विजयनगर के बीच हुआ था ये, और इसमें विजयनगर की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमद शाह था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण है कहाँ पर? आप कमेंट करिएगा, शायद आपको सभी को मालूम होगा कि जामा मस्जिद भारत में है कहाँ। महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये जैनुल आबदीन ने करवाया था महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो कल्हण ने लिखी थी, कल्हण। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाबर का अंतिम युद्ध 1529 ईस्वी में होता, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो ये घाघरा का युद्ध हुआ था, जो भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था 1529 में। उसके बाद ये क्या हुआ था? वापस चला गया था और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल में कहाँ पर हुआ था? तो ये नदिया में हुआ था, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। नदिया कहाँ पर है? बंगाल में है। बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, छाप लीजिएगा। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था भाई साहब 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो ये थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। बैरम खान की हत्या किसने की थी? तो बैरम खान की हत्या की थी मुबारक खान ने। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था अकबर का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? यह भी कई बार पूछा जाता है। तो टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री। अकबर के दरबार में राजकवि कौन था? तो फैजी था अकबर के दरबार में राजकवि। अकबर के शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी मनसबदारी प्रथा। ये आप सभी जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था संगीत सम्राट तानसेन का जन्म। दीन इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था, जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था और ऐसा करने वाले पहला और अंतिम हिंदू था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को याद किया जाता है? तो वो था जहांगीर, जिसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर की दृष्टिकोण से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे? अकबर के काल को कहा जाता है। और मुगलों की राज की भाषा क्या थी? तो फारसी थी मुगलों की राज की भाषा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी को फांसी किस मुगल शासक ने दिलवाई थी? तो ये दिलवाई थी जहांगीर ने। सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, इनको फांसी दिलवाई थी किसने? जहांगीर ने। चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। याद रखेगा, बार बार पूछा जाता है। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। जिंदा पीर भाई साहब सबसे अधिक क्रूर शासक था मुगल साम्राज्य का। कौन? औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी? आपको 50+ क्वेश्चन मिले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।